Hello students, this is a third video of chapter 17. Here we start the next topic, exchange of gases. Okay, in last video we already discussed the respiratory volume and the mechanism of breathing. So here we take the exchange of gases. So how we take the exchange of gases, कैसे होती हैं, ये सारा हम इसमें देखने वाले हैं. This is the last video of this chapter. So let's we start. Alveoli are the primary sites of exchange of gases. Alveoli जो है वो primary site होती है gases के exchange करने की. Exchange of gases also occur between the blood and tissue. अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है. ओके, जैसे O2 और CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर इन कंसंट्रेशन एंड ग्रेडियंट्स. अब ये जो जैसे O2 और CO2 हो गए वो एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं कैसे, इन द साइड बाय द सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन की साइड के थ्रू करेंगे, मेनली जो कि बेस्ड रहते हैं, प्रेशर होता है और कंसंट्रेशन और ग्रेडियंट होते हैं उसके बेस पर. सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अब क्या होगा, जो ऐसे सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस होंगी या फिर थिकनेस हो गई मेम्ब्रेन की, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं. ये दो मेन चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व रहती हैं. डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन बी इफेक्टेड द रेट ऑफ डिफ्यूजन. और यही जो डिफ्यूजन है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के पे. ओके, द प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस. जो भी प्रेशर होता है किसी इंडिविजुअल गैसेस के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है. जैसे गैस मिक्सचर, गैसेस का मिक्सचर है और गैसेस इज कॉल्ड द पार्शियली प्रेशर और द रिप्रेजेंटेड एज द PO2 और ऑक्सीजन एंड POCO3 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. देखो इसमें ये बताया है कि पार्शली जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, गैस. जैसे दो तीन तरीके की गैसेस मिक्स हैं तो हर किसी एक गैस का कितना पार्टिसिपेशन है उसके अंदर, कितना पर्टिकुलर जो प्रेशर है उसका कंट्रीब्यूशन उस मिक्सचर में कितना है अलग अलग गैसेस का, उसको ही बोलते हैं पार्शली प्रेशर. ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोल रहा है. प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय एन इंडिविजुअल गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस. प्रेशर जो कंट्रीब्यूट होता है बाय इंडिविजुअल गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब हर एक किसी गैस का पार्शियली जो प्रेशर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा. और जिसको PO3 माने पार्शियली O2 फॉर ऑक्सीजन के लिए यूज़ करेंगे और PCO3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, P4 पार्शियली होता है के लिए यूज़ करेंगे. पार्शियली प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ द डिफ्यूज़न आर गिवन. अब ये बोल रहा है जो पार्शली इनका जो एटमॉस्फेयर में जो भी साइड्स पे डिफ्यूज़न हो रहा है वो टेबल 17.1 से हम समझेंगे एंड फिगर 17.3 से समझेंगे. द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट कंसंट्रेशन. जो डाटा टेबल में यहाँ दिया हुआ है नीचे वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन बता रहा है ग्रेडियंट का. ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टिश्यू और सिमिलरली, मतलब जो भी उसका ग्रेडियंट है, जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ऑक्सीजन का फ्रॉम एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ कितना है, ब्लड का टिश्यू की तरफ कितना है. सो पार्शियली प्रेशर है इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड. डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन कंपेरिजन टू डोज एटमोसफियर. सो रेस्पिरेटरी गैस हो गई O2 और CO2, ठीक है. एटमॉस्फेरिक में इनका प्रेशर कितना होगा 59 और ये इसका होगा 0.3. देन एल्वियोलाई का होगा 0.4, O2 में O2 का एल्वियोलाई में, CO2 का 40. देन डी जो ब्लड है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यही बोला इन्होंने कि ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड में जाएगा और टिश्यू, ब्लड से टिश्यू में कैसे जाएगा वो. तो डीऑक्सीजनेटेड जो है जो कि टिश्यू से हार्ट तक और लंग्स में जाएगा, लंग्स से हार्ट तक पहुंचाएगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना. एंड ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो हार्ट से लंग्स की तरफ टिश्यू की तरफ जो भी मूव करेगा. ओके, तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा. एंड टिश्यू में इतना इसका जो भी है ग्रेडियंट होता है. नेक्स्ट हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं. इसका डायग्राम ये दिया हुआ है, इसमें ये आपने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू हैव द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखो अपन को जो पोर्शन है वो लर्न करना है. देखो पाल्मिनेटरी वेन्स फर्स्ट थिंग, देन सिस्टमेटिक आर्टरीज हो गई सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट थिंग हो गई, ये सेकेंड थिंग हो गई. देन यहाँ से जाएगा ये सिमेट्रिक वेन्स तक, थर्ड एंड पाल्मिनेटरी आर्टरीज ये. सो ये 4 टाइप से जो भी होता है सर्कुलेशन होता है. ओके, एंड ये क्या था, पार्शली इससे जाते हैं
ऑक्सीजन का कैसे होगा, यहाँ से अपन देख लेते हैं। पाल्मोनरी वेन्स हो गई, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कहाँ पर जाएगा, हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होगा, यहाँ से लंग्स से कहाँ तक जाएगा, हार्ट तक जाएगा। देन इसके बाद हार्ट से टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, उसके बाद ये सिस्टमेटिक जो आर्टरीज होती हैं वो हेल्प करती है इसको पास कराने में। ओके, अब ये यहाँ से आर्टरीज में चला जाएगा। देन अब क्या होगा, जो ब्लड होगा वो टिश्यू से वापस हार्ट में जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा, सिमेट्रिक वेन्स के थ्रू जाएगा। देन इसके बाद ये पाल्मोनरी आर्टरीज आ जाएंगे, जिसमें हार्ट से वापस ये लंग्स में जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको लर्न करने के 4 टाइप से ये ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अब ये होगा इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर। जो इंस्पायर ले रहे हैं, एल्वुलर एयर होती है जो पार्शली O2 104, जो भी अभी अपने इमेज उसमें देखी टेबल में, एंड पार्शली CO2 होगा 40 mmHg, है ना। CO2 और O2 का कैसे एक्सपायर इंस्पायर हो रही हैं वो, और ये इनका पूरा वो दिया है कैसे जो कैरिंग करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। सो ये आपको पूरा लर्न करना है। एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस डायग्राम, सो हैव टू प्रिपेयर इन द वेल वे with the proper labeling. Okay, then move to the next topic is a gradient in the present for the CO2 in the opposite direction. अब इसके बाद हमने जो देखा था ये पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमने ये पैराग्राफ देख लिया था सिमिलरली तक, है ना। इसके बाद आप कंफ्यूज मत होना, ये डायग्राम बीच में आ गया तो हमने डिस्कशन कर लिया कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। इसके बाद हम ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है इसलिए इसको बाद में रीड कर रहे हैं। ओके, सो अ ग्रेडियंट जो इसमें बताया, ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो ग्रेडियंट होता है प्रेजेंट रहता है CO2 वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड होगा, है ना, ब्लड टू एल्वुलाई। एज अ सॉलिबिलिटी CO2 इज 2 to 25 टाइम्स हायर देन द O2। अब CO2 की जो सॉलिबिलिटी होती है 2 to 25 टाइम्स इतनी हायर होती है किसके कंपैरिजन में, O2 की। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस पार्शियली। अब इन्हें बोली है जो अमाउंट होता है CO2 का वो डिफ्यूज करता है किसके थ्रू, डिफ्यूजन के मेम्ब्रेन के पर यूनिट के डिफरेंस रहता है उसमें, पर यूनिट इन द पार्शियली प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द O2, जो हायर कंपेयर किया जाता है O2 के कंपैरिजन में। ओके, देन इसके बाद डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द 3 मेजर लेयर्स। ये 3 लेयर्स की बनी होती है जो कि आपको इसमें डायग्राम में भी मिल जाएगी देखने को। द नेमली इन द थिन सीक्वमस एपिथेलियम एल्वुलाई एंड द एंडोथेलियम ऑफ द एल्वुलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट में सब्सटेंस रहता है जो कि कंपोज होती है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से और सपोर्ट करती है स्क्वेमस एंड द एपिथेलियम इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सराउंडिंग रहती है सिंगल लेयर एपिथेलियम सेल्स के कैपिलरीज के पास। इसमें क्या होता है, इन द बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच में होगी, देखो ये तो रेड ब्लड सेल्स हो गई, ये कैपिलरीज हो गई ब्लड्स की, ये सिक्वेमस हो गया, स्क्वेमस यहाँ से एयर पास हो रही है, ये बेसमेंट सब्सटेंस हो गया एंडोथेलियम। तो ये 3 लेयर की बनी रहती है सेक्शन है जो एल्वुलस में पाल्मोनरी कैपिलरीज में हेल्प फुल होते हैं। देन हाउएवर द टोटल थिकनेस ऑफ द मच लेस देन द मिलीमीटर, इसकी जो थिकनेस होती है वो मिलीमीटर से लेस देन होती है। Therefore all the factors in the our body are favorable for diffusion, और जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं वो बॉडी के लिए फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन में। और O2 जो कि फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू करेगी, एंड CO2 कहाँ से करेगी मूव, फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई करेगी। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस दिया है इसमें। ओके, ट्रांसपोर्ट गैसेस का कैसे होता है वो देखेंगे। ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ब्लड क्या है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है O2 का और CO2 का। अबाउट 90% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्ट बाय RBCs इन द ब्लड। 97% जो O2 होती है वो RBCs ब्लड जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है। द रिमेनिंग 3% अब जो बचती है वो O2 कैरी करके लेके जाता है डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू। ओके, नियरली 20 to 25% इज CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, whereas 70% is carried out by carbonates. About 7% is CO2 is carried out in dissolved state through the plasma. देखो अब इसमें ये बताया कि RBC कितना लेके जाते हैं और प्लाज्मा के थ्रू कितनी % गैस एक्सचेंज होती है। तो ये सारे % है जो नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। कितना अमाउंट में कितने जो भी गैस है किसके थ्रू ले जाई जाती हैं और कितने % लेके जाई जाती हैं। तो ये सारी देखो RBC जो है ब्लड है वो कितना अप्रोक्स लेके जाता है, वो 97% O2 ट्रांसपोर्ट करता है RBC के थ्रू ब्लड में, एंड जो रिमेनिंग 3% बचती है O2 इस कैरी की जाती है डिजॉल्व स्टेट में किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू। एंड 20 to 25% CO2 जो भी है ट्रांसपोर्ट होती है RBC में, और जो कि 70% है बाकी की वो कैरीड की जाती है
बाइकार्बोनेट, और बाकी बची 7% जो होती है वो CO2 कैरी की जाती है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, लर्न करें परसेंट कितने परसेंट में कौन सी गैस जाती है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का कैसे होता है, ये गैसेस का हो गया। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC। ओके, हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो RBC में प्रेजेंट रहता है। O2 कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इज रिवर्सिबल मैनर। O2 जो होता है वो इसको बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स। जितने भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैरी करते हैं मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के। ठीक है, हर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 के मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है एंड बाइंडिंग करता है ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इन प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ओके ऑफ O2। अब ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन से विथ हीमोग्लोबिन और जो कि प्राइमरली रिलेटेड होगा पार्शियली प्रेशर O2 के। पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेस विद द बाइंडिंग। अब ये क्या करते हैं, जैसे हो गए कंसंट्रेशन टेम्परेचर का हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, अदर कुछ फैक्टर हो गए जो कि इंटरफेस करते हैं इसको बाइंडिंग कराने में। द सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सेचुरेशन। अब ये सिग्मॉइड शेप कर्व होगी जब परसेंटेज सेचुरेशन होगा। ओके ना, कांस्टेंट फॉर्म में आ जाता है तब। ये कुछ इस टाइप से अभी हम देखेंगे इसमें। ओके, ऑफ द हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियली O2। दिस कर्व कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन। ये जो कर्व है वो शो करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। एंड इट हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर। ये हाईली यूजफुल है जो भी इफेक्ट फैक्टर के डाल रहे हैं वो भी, लाइक PCO2 एंड H कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। हाइड्रोजन आयंस का कितना कंसंट्रेशन है वो सारा। और क्या कर रहा है, बाइंडिंग कर रहा है O2 को हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई में। जब बाइंड इन द एल्वियोलाई में क्या होता है, वेयर एज देयर इज अ हाई PO2 एंड लो PCO2 इज लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ये कैसे होंगे, हाई होंगे, और लेसर क्या होगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, एंड टेम्परेचर कैसा होगा, लोअर होगा। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर इन द टिश्यू वेयर लो PO2 कैसा हो जाएगा, लो जाएगा, और हाई क्या हो जाएगा PCO3। और हाइड्रोजन आयन कैसे कंसंट्रेशन कैसे हो जाएगा, हायर, एंड टेम्परेचर एग्जिस्ट। एंड द अब अपोजिट हो गया इसमें, द कंडीशंस ऑफ द फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो कंडीशन होगी फेवरेबल ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए वो कहाँ से होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, O2 गेट्स बाउंड हीमोग्लोबिन इन द लंग्स सरफेस एंड गेट द डिसोसिएटेड विद द टिश्यू। और एवरी जितने भी बोले 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर्ड अराउंड 5 ml ऑफ O2। इतना 5 ml O2 ये डिलीवर्ड करेगा टू टिश्यू एंड द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन हो गया कर्व में, ये पार्शियली प्रेशर हो गया ऑक्सीजन का mmHg में, और ये हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में हो गया परसेंटेज के फॉर्म में। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाली सेचुरेटेड पॉइंट मिल गया, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया अपना। इसमें क्या होता है, जो पार्शियली प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, तो इसमें जो ऑक्सीजनेटेड जो भी प्रेशर होगा वो नहीं बढ़ेगा, है ना। तो कुछ इस टाइप से इसमें ये सब डिस्क्रिप्शन दिया है। तो ये ऑल अबाउट, आज इस वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हम देखेंगे। CO2 इज अ कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज अ कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन। जो CO2 कैरी की जाती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट द 20 to 25% ये ली जाती है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियली प्रेशर। और ये जो बाइंडिंग होती है वो रिलेटेड रहती है पार्शियली प्रेशर से ऑफ CO2 एंड PO2 इस मेजर फैक्टर होते हैं जो विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, जो इफेक्ट नहीं डालते बाइंडिंग पर। व्हेन CO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। जब CO2 हाई होगा, पार्शियली प्रेशर CO2 हाई होगा और पार्शियली प्रेशर O2 का लो होगा इन द टिश्यू में, तब बाइंडिंग जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वेयर एज व्हेन द PCO2 इज अ लो होगा एंड द हाई O2 होगा एज इन द एल्वियोलाई में। एंड डिसोसिएशन
डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस, और इस डिसोसिएशन में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस करते हैं। देखिए CO2 विच इज़ बाउंड इन द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, जो CO2 है वो बाइंड रहता है हीमोग्लोबिन टिश्यू से और डिलीवर्ड करता है एल्वियोलाई को। एंड RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन, और जो RBCs होती हैं वो कंटेन करती हैं बहुत हाई कंसनट्रेशन को ऑफ द एंजाइम के थ्रू, जिसको कार्बनिक एनहाइड्रस एंजाइम के थ्रू करते हैं। एंड its quantities of the same is present in the plasma, और ये जो होती है वो सेम एज प्लाज्मा में होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेटेड द फॉलोइंग रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, और ये जो एंजाइम होता है वो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन को दोनों डायरेक्शन में। जैसे ये रिएक्शन जो होती है वो टिश्यू में होती है, जिसमें टिश्यू H2O से ये जुड़े रहते हैं यहाँ से। देन ये जो एंजाइम है ये इसमें ब्रेक करेगा इसको H2 और CO3 में। देन इसके बाद जब ये एल्वियोलाई में यहाँ चली जाएगी तो ये H2 CO3 में नेगेटिव में H पॉजिटिव में ब्रेक होकर ये वापस इसमें ट्रांसफ़र करेगा एल्वियोलाई के बाद, और यहाँ से ये टिश्यू से स्टार्ट होती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके तो ये बोथ साइड होती है, बोथ डायरेक्शन में होती है, ये टिश्यू में होती है। एंड कैसे इसका एल्वियोलाई में जाके ये वापस कैसे ट्रांसफ़र करती है यहाँ से वो। एट द टिश्यू साइड वेयर इज़ अ पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 इज़ हाई। टिश्यू साइड की बात की जाए, जब यहाँ पर पार्शियली प्रेशर CO2 का कैसा रहता है, हाई रहता है। किसकी वजह से, कैटाबॉलिज्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। सो CO2 डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड, जो CO2 डिफ्यूज़ होता है ब्लड में RBCs एंड द प्लाज्मा में, एंड फॉर्म द HCO3 नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन बनाता है ना। एट द एल्वियोलर साइड PCO3 इज लो, एल्वियोलर साइड पर ये कैसे होते हैं, लो होते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड द अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये कैसे करते हैं, रिएक्शन इसकी प्रोसीड होती है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O, और वापस से ये वाला पोर्शन फॉर्मेशन करेगा CO2 और H2O का, है ना। एंड दस CO2 ट्रैप्ड बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, और ये CO2 ट्रैप्ड होती है बाइकार्बोनेट में टिश्यू लेवल पर, एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द एल्वियोलाई रिलीज्ड आउट एज CO2। एंड एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड, और 100 ml ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है डिलीवर्ड होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई को। ओके इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है। तो इसमें देख लेते हैं कैसे ना जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो कैसे रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को, वो सारा हम देखेंगे। द ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डैमेज बॉडी टिश्यूज। जो ह्यूमंस होते हैं मींस उसमें सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने की मॉडरेट जो भी रेस्पिरेटरी रिदम्स होते हैं तो सूट करते हैं द डैमेज ऑफ द बॉडी टिश्यू को। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम, और ये जो प्रोसेस होती है सारी वो न्यूरल सिस्टम के थ्रू होती है। और स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेड्यूलर रीजन, एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूलर रीजन में ऑफ द ब्रेन के, जिसको हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है जो इन द मेड्यूलर रीजन में ऑफ द ब्रेन, और जो स्पेशल सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूलर रीजन में उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम। अब ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है इस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल रहता है दिस रीजन रेगुलेशन, और ये रेगुलेशन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड अदर दूसरा एक और सेंटर होता है जिसको पॉन्स रीजन भी बोलते हैं, एंड ब्रेन जिसको क्या बोलता है निमोटॉक्सिक सेंटर। दूसरा एक तो सेंटर हो गया अपना रेस्पिरेटरी रिदम, दूसरा होगा निमोटॉक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट रहता है और फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। एंड न्यूरल सिग्नल जो होते हैं फ्रॉम दिस सेंटर से कहाँ पर जाते हैं, कैन रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर अल्टर द रेस्पिरेशन रेट, इसको इसके अल्टर में रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस ऑफ इंस्पिरेशन एंड इसके अल्टर में रेस्पिरेटरी रेट को। कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच हाईली सेंसिटिव, जो कीमो सेंसिटिव एरिया होता है जो कि सिचुएटेड रहता है एडजेसेंट इन द रिदम सेंटर में विच इज़ हाईली सेंसिटिव होता है CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस में। एंड इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिव दिस सेंटर विच इज टर्न दैन सिग्नल रिदम सेंटर इज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब ये क्या होता है, इसमें जब इंक्रीज होता है कुछ सब्सटेंस, जैसे कीमो सेंसिटिव एरिया है, कीमो सेंसिटिव एरिया वो होता है जिसमें क्या होता है जब ये एक्टिव होगा तो CO2 और वाटर कैसे होंगे अपने बढ़ जाएंगे, है ना, तब ये कैसे हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा।
एंड जो कि ये अपना वर्क चालू करेगा, जो कि एग्जिस्टेंट करेगा रिदम सेंटर में, जो हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए, और इंक्रीज करेंगे सब्सटेंस को एक्टिवेट करके इस सेंटर में, विच इज टर्न कैन सिग्नल रिदम सेंटर, और जो टर्न हो जाएंगे सिग्नल रिदम सेंटर में, और मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द रेस्पिरेटरी प्रोसेस को एडजस्ट करेंगे। बाय दीज सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड एंड रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द aortic arc and carotid artery also can elongate and change into the CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस में कंसनट्रेशन कैसा होगा इसका, नेसेसरी सिग्नल जो भी होंगे वो रिदम सेंटर तक रेमिडियल एक्शन करेंगे। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, अब इसमें जो ऑक्सीजन का रोल होगा वो रेगुलेट करेंगे ऑक्सीजन रिदम को, और क्वाइट सिग्निफिकेंट होगा ये। ओके, देन कुछ डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के कैसे होते हैं, अस्थमा होती है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में, कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, मीन्स क्या होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है ब्रोंचीज में, है ना, तो इसमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में, वही अस्थमा की प्रोसेस होती है। एम्फिसिम दूसरा डिसऑर्डर है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जो कि एल्वियोलर और वॉल्स को डैमेज करता है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है इसका, और वन ऑफ द इसकी वजह होती है स्मोकिंग करना ज़्यादा अमाउंट में, है ना। इसके बाद एक डिसऑर्डर और है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सो जो फैक्ट्री और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, देखो सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज ग्राइंडिंग द स्टोन ब्रेकिंग, कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो स्टोन ब्रेकिंग ग्राइंडिंग का वर्क करती हैं, सो उसमें क्या होता है जब ग्राइंडिंग स्टोन करते हैं तो उसमें मच डस्ट प्रोड्यूस होती है, और ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है तो उससे जो भी है ना निकलता है धूल वगैरह, सो वो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, सो डिफेंस द मैकेनिज्म एंड कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन लॉन्ग, और जो इस इंडस्ट्री में लॉन्ग समय तक रहते हैं उसकी वो ग्राइंडिंग स्टोन की जब हो रही होती है तो जो भी डस्ट प्रोड्यूस होती है वो लेबर के लिए हार्मफुल रहती है ना, जिसको इन्फ्लामेशंस बोलते हैं। जो फैब्रिस जैसे प्रोटीन जो हो गया प्रोलीफेरेशंस एंड द फाइब्रस टिश्यू के होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, अपनी कॉपी बनाने लगते हैं एक से ज़्यादा, और सीरियस लंग्स को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड बी वियर प्रोटेक्टिव मास्क, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए मास्क उनको पहनना चाहिए सो दैट के डस्ट नहीं आ जा सके। सो ये ऑल अबाउट अपना डिसऑर्डर हो गया, और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन आंसर की। ओके, सॉल्यूशन आई विल सेंड विद दिस वीडियो एंड रीड आउट इट प्रॉपरली, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ये वीडियो फिनिश करते हैं यहीं, थैंक यू।